हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। रिएक्ट जीएस में आज हम फाइल मैनेजर सीखेंगे, फाइल हैंडलिंग जिसको बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे इधर मैं कोई भी फाइल अपलोड करूंगी, कुछ भी हो सकता है, मैं ये वाले फाइल अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैंने जो फाइल अपलोड की है उसके ऊपर आप कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग इसको बोलते हैं। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करूंगी तो फाइल डाउनलोड होनी चाहिए, लेकिन डाउनलोड वही चीज होनी चाहिए जो मैं यहाँ से अपलोड करूंगी। अगर मैंने MS वर्ड की फाइल अपलोड की है ना, तो डाउनलोड भी MS वर्ड की होनी चाहिए, ना कि कोई इमेज वगैरह। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे आप इसको डिलीट कर सकते हैं, तो फाइल डिलीट हो जाएगी। ये चीज हम यूज कर सकते हैं अगर आपने कोई ब्लॉग बनाना है अपना, कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आपने नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराने हैं, तो आप यहाँ पर अपने नोट्स अपलोड करके डाउनलोड का ऑप्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ डाउनलोड लगाओ, डिलीट करने का लगाना है तो नहीं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी फाइल को हैंडल कैसे करते हैं। तो आप इसको पर्सनली भी यूज कर सकते हैं अपनी पर्सनल वेबसाइट पे। इसको लगाना स्टार्ट करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को। और मैंने जहाँ पर जो थीम आज यूज की है वो जेलीफिश है। अगर आपको सही लगे तो आप बता सकते हैं, नहीं तो इसको भी हम चेंज कर देंगे। एक मैंने कर्सर ऐड किया है ये फायर वाला। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लो ऐप नाम का, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफॉल्ट ऐप। और जहां पर आपने सबसे पहले डिजाइन करना है, तो मैं बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं करूंगी, जस्ट बटन्स लगाने हैं हमने। तो मैं यहाँ पे एक डिव लगा के इधर लिख दो एक इनपुट फील्ड। सबसे पहले तो मेरे पास इनपुट फील्ड होनी चाहिए कि मैं किसी फाइल को अपलोड कर सकूं। तो उसके लिए मैं टाइप इसकी फाइल रखूंगी, तो हम डायरेक्ट किसी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे चूज करो, बटन लग गया जहाँ पर टाइप फाइल, कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट करो, ओपन करो। तो यहाँ पे फाइल अपलोड होगी, ठीक है। इस फाइल को फाइल हैंडलिंग होता है, जो भी आपने फाइल जहाँ पे यूज किया है ना, इसको आप कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर पाए ऊपर इसके, उसको फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। जहां पर एक मेरे पास कीवर्ड आता है मल्टीपल नाम का, उसको आपने लगा देना है कि आप मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऑन चेंज बनाना है, नाम दे दो इसको कोई भी, हैंडल चेंज लिख देते हैं। तो ये वाला एक नाम दे दो इसको। अब हमने दो बटन क्रिएट करने हैं। जहां पे लिखो UL टैग में हम बटन लगा देते हैं, LI टैग में एक बटन लगाओ, उसके ऊपर लिखो डाउनलोड। एक दूसरा बटन लगाओ, उसके ऊपर डिलीट लिख दो। यहाँ पे लिखो डिलीट। तो ये दो बटन लग जाने, अब इसकी एरर आएगी, तो बटन लग चुके हैं, ठीक है। तो एरर हम बाद में रिमूव करेंगे। दो बटन लग गए। अब दोनों बटन के ऊपर आपने ऑन क्लिक बनाना है। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो एक फंक्शन परफॉर्म होगा। तो बटन क्लिक के ऊपर फंक्शन हम ऐसे क्रिएट करते हैं, इसको कोई एरो फंक्शन देके नाम दे दो हैंडल डाउनलोड लिख दो। और जहां पे आपने एक नाम पास करना है, फाइल नाम दे दो, कुछ भी नाम एक पास करना है। सेम ऐसे ही कॉपी कर लो, जहां से लेके जहां तक कॉपी कर लेते हैं, इधर आके पेस्ट कर दो। जहां पे लिख लो डिलीट। जहां भी आपने एक नाम देना है, इंडेक्स नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, बस नाम एक लिखना है, इंडेक्स। जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन परफॉर्म होगा। सबसे पहले तो बात आती है हैंडल चेंज वाला, जे वाला। जो भी हम फाइल अपलोड करेंगे उसको गेट करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना के एक नाम दूंगी, वेरिएबल क्रिएट करना है। सेट कर लो फाइल्स को, यहाँ पे लगाओ यूज स्टेट। इसको आपने एरे लगा के बिल्कुल ऐसे खाली छोड़ देना है। तो एरे के बीच आएगी फाइल कॉन्स्ट, वो वाला जो हैंडल बनाया हैंडल चेंज वाला, इनपुट फील्ड के साथ पहले काम करेंगे। जो भी फाइल अपलोड करेंगे उसको गेट करना है पहले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉन्स्ट, एक नाम दे दो इसको न्यू फाइल्स इज इक्वल टू, एरे यूज करेंगे क्योंकि मल्टीपल फाइल्स हमारे पास हो सकती हैं, 3-4 फाइल हम अपलोड कर सकते हैं। फ्रॉम, यहाँ पे नाम दो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये क्या करेगा, जो भी हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे ना, टारगेट डॉट वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से आपने देखना है। पिछली बार जितनी भी वीडियो हमने लगाई है उसमें हम वैल्यूज लिखते आ रहे हैं, टारगेट डॉट वैल्यू। लेकिन जहाँ पे मेरे पास टाइप इसकी क्या है, फाइल, मतलब मैं यहाँ पे फाइल्स लिखूंगी। तो आपने इसको याद से फाइल्स लिख देना। अगर आप वैल्यूज लिखेंगे ना तो ये गेट नहीं कर पाएगा आपने किस टाइप की फाइल अपलोड की है, इमेज है या फिर MS वर्ड है। किसी भी टाइप की फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप इसने इसको बताना है कि जहाँ पर फाइल्स नाम का कुछ होगा उसको तुमने गेट करना है, ठीक है। उसके बाद एक सेट फाइल्स वाला जो वेरिएबल बनाया हुआ है,
इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बीच आपने लगाना है 3 डॉट फाइल्स, 3 डॉट न्यू फाइल्स। तो ये दो वेरिएबल आपने पास कर देने इसके बीच। कॉन्स्ट बनाओ एक। सबसे पहले डिलीट वाला हम कर लेते हैं, चलिए। हैंडल डिलीट वाले पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। इंडेक्स ये वाला हमने लिखा हुआ है ना, तो सेम मैच करना चाहिए। इधर मैं दिखा देती हूँ, अगर जहाँ पे इंडेक्स है तो यहाँ पे इंडेक्स आना चाहिए, ठीक है। इसको एक एरो फंक्शन बना लो। क्या करेंगे हम, कॉन्स्ट न्यू फाइल्स वाला वेरिएबल इज इक्वल टू, इसको बोलो 3 डॉट फाइल्स है मेरे पास, उसको मैंने डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए बहुत ही आसान, मेरे पास एक मेथड है, न्यू फाइल्स लिखो, सिंपल इसको बोलो सप्लाईज। तो ये सप्लाई से सारा काम अपने आप कर देगा। मैंने इसको कहीं नहीं बोला कि डिलीट करना है, रिमूव करना है, कोई भी मैंने इसका फंक्शन नहीं लगाया। बस सप्लाई से लगा देंगे, इसको पता चल जाएगा। सप्लाई से डिलीट और रिमूव करने के लिए यूज होता है, इंसर्ट करने के लिए। तो इंडेक्स लिखना जरूरी है, वो मैं तब बताऊंगी जब हम डिलीट करेंगे। सेट कर लो फाइल्स, इसके बीच जो न्यू फाइल होगी इसको हम सेट कर देंगे। पहले इसको रिफ्रेश करो, और जहाँ पे हैंडल डाउनलोड वाला हमें डिफाइन करना पड़ेगा। इधर आ जाओ, कॉन्स्ट हैंडल डाउनलोड लिखा हुआ है ना, इसको डिफाइन कर दो, नहीं तो वो एरर ऐसे ही देता रहेगा। अब ये डिफाइन हो गया। उसके बीच हमने फाइल लिखा हुआ है, तो फाइल को यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। फाइल और इंडेक्स हमने डिफाइन किए हैं, रिफ्रेश करो। फाइल और इंडेक्स ये बोल रहे हैं डिफाइन नहीं है, तो इसको हमने यहाँ पे किया था डिफाइन। ये रहा फाइल और ये इंडेक्स। इधर चलो, फाइल भी डिफाइन कर दिया, इंडेक्स भी। अभी हमें इसको यूज करना पड़ेगा। मैं इसको हटा के देख लेती हूँ, अगर ये हमारे पास ये एरर ना आए, बाद में हम इसको लगा देंगे ऐसे ही, ठीक है। तो अब जहाँ पे भी कोई भी फाइल अपलोड करेंगे, ये वाली फाइल अपलोड की, तो मेरे पास फाइल आ गई। मैं चाहती हूँ जब मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो जानी चाहिए। अभी मेरे पास डिलीट नहीं होगी। इंडेक्स में बता रही हूँ हम क्यों यूज करेंगे। इंडेक्स मैंने 1 लिखा हुआ है ना, ये वाला। ये क्या करेगा, मेरे पास मान लो 10 फाइल्स है, तो यहाँ पर ऐसे ही 10 बटन लगे होंगे डिलीट पे। ऐसा ना हो कि एक बटन पे क्लिक किया 10 की 10 फाइल्स उड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब हम इंडेक्स नहीं यूज करते तो ऐसा ही होता है। तो मैं इंडेक्स यूज करूंगी 1। 1 मतलब एक बटन, 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 4 आएगा, अपने आप ये क्रिएट करेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये स्टार्ट 1 से होगा। तो दूसरा बटन आएगा, वो दूसरे इंडेक्स में चला जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि मैंने दूसरे बटन पे क्लिक ये किया है, तो दूसरे नंबर वाली फाइल डिलीट करनी है, ना कि सारी की सारी। तो अब यहाँ पर ये वाले हमारे वेरिएबल्स आने हैं, तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं फाइल एंड इंडेक्स। इसके बिना ये डिलीट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखने जरूरी है। तो ये वाला हैंडल डिलीट वाला हो गया, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला हैंडल डिलीट मैच कर रहा है, और जहाँ पर इंडेक्स है, इंडेक्स, यहाँ इंडेक्स, इसको सिलेक्ट करो, तो वहां पे मैच होना चाहिए बस। तो यहाँ पर मेरे पास मैच हो रहा है। अब इसको रिफ्रेश करके इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, चलिए इसको हम बाद में कर लेते हैं। हैंडल डाउनलोड वाला हम कैसे करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। इधर आ जाना है अपने HTML के कोड में, जहाँ पे हम यूज करेंगे मैप। जहाँ पे ये वाला यूएल लगा हुआ है ना, इसके बाद आपने कोड लगाना है। फाइल्स को आपने लिखना है, जो हमारा मेन वेरिएबल था, फाइल्स डॉट, जैसे मैप लगाते ही हैं, मैप के बिना नहीं होगा ये काम। यहाँ पे लिखो फाइल। अब ये फाइल मैंने डिफाइन कर दिया, इंडेक्स मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब वो वाली एरर नहीं आएगी कि आपने इसको डिफाइन नहीं किया। एक एरो यहाँ पे फंक्शन बना लो। इस वाले कोड को उठा के सारी की सारी ब्रैकेट आपने लगा के देख लेनी किधर लगेगी। अगर मैं जहाँ पे लगा दूं एरर अपने आप चली जाएगी, मतलब सही है जहाँ पे ही आएगी, LI टैग के बाद। और जहाँ पे हम लिखेंगे, जो LI टैग लिखा हो ना, इसके बीच की लगाओ। की इज इक्वल टू इंडेक्स। हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि इंडेक्स के साथ तुमने इसको डिलीट करना है, और इसके बाहर आ जाओ। एक फाइल होगी डॉट नेम, जहां पे लिखो, इसको ऐसे ना ब्लैंक छोड़ना है, ऐसे। तो जहाँ पे आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है, बस इसको रिफ्रेश कर देंगे। जहां पर जब भी मैं अब इसको रिफ्रेश करेंगे, इधर मैं फाइल अपलोड करूंगी, देखो बटन गायब हो गए, ठीक है। इसको अपलोड करो,
तो अब मेरे पास बटन नजर आने चाहिए, ठीक है। तो जहां पर पहले से ही हम नहीं चाहते कि बटन नजर आए, जहाँ पे डिलीट करेंगे तो यहाँ पे फाइल डिलीट होगी, तो डिलीट वाला कोड चल पड़ा है। जहां पर हम दूसरा कोड लगाते हैं, डाउनलोड करना है सेम ऐसे ही। ये वाला जो डाउनलोड वाला कोड है इसके बीच लिखो, डाउनलोड करना थोड़ा सा कोड इसका है 4-5 लाइन का। एक यूआरएल क्रिएट करेंगे, विंडो डॉट यूआरएल डॉट, एक क्रिएट करो ऑब्जेक्ट यूआरएल क्रिएट करेंगे, इधर लिखो। अब देखो कैसे करेंगे, न्यू ब्लॉब होता है ये, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट मैंने पहले भी बताया था, जावास्क्रिप्ट की ये एक लाइब्रेरी है। किसी भी चीज को डाउनलोड करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं जहाँ पे फाइल को डाउनलोड करूंगी तो आपने फाइल लिख देना है, ठीक है। उसको पता चल जाएगा कि ये एक फाइल है, इसी को मैंने डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कैसे करेगा इसको, जहाँ पे बोलो कॉन्स्ट, एक लिंक पहले क्रिएट करो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कर लो एक एलिमेंट एंकर टैग। तो ये एक HTML का एंकर टैग है, इसी के साथ हम इसको डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक डॉट href भी साथ में आएगा। तो href में क्या आएगा मेरे पास, यूआरएल, ये भी अभी हम डिफाइन कर देंगे, यूआरएल बन के आएगा। लिंक डॉट सेट कर लो एट्रीब्यूट, कौन सा, एक डाउनलोड करेंगे फाइल डॉट नेम। अब ये नेम पता क्या है, मेरे पास MS वर्ड मैंने फाइल ओपन की है, मतलब वर्ड की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इमेज अपलोड की है, इमेज JPG PNG, वहाँ पे नेम आ जाएगा। वीडियो डाउनलोड करनी है, वीडियो का आ जाएगा। तो ये फाइल नाम अपने आप गेट कर लेगा, उसको उसी हिसाब से डाउनलोड करेगा, मतलब उसी चीज को उसी फॉर्मेट में डाउनलोड करेगा। अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो प्रॉपर फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं होगी। हो सकता है किसी इमेज के फॉर्म में सारी की सारी डाउनलोड हो जाए। उसके बाद डॉक्यूमेंट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड लगाना है लिंक को, और लिंक को यहाँ पे कर लो क्लिक। तो ये बस डाउनलोड करके हमें बता देगा। तो इसी के साथ हमारी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक करते हैं, फाइल अपलोड करनी है। इसमें बस चैलेंज यही है कि आपके पास जावा स्क्रिप्ट अगर है ना, मेरे पास एक MS वर्ड की फाइल है, तो MS की वर्ड की फाइल ही डाउनलोड होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो MS वर्ड है। अब मैं फिर से एक अपलोड करती हूँ, एक इमेज करते हैं। इधर मेरे पास इमेजेस, एक हमें इमेज चाहिए, ये रही इमेज, इसको ओपन करो। तो मल्टीपल फाइल ये देखो अपलोड हो रही है ना, मैंने मल्टीपल वहां पे लिखा था कीवर्ड। अब मैं जहाँ पे डिलीट करूंगी, जो इंडेक्स है वो क्या काम करेगा, जहाँ पे डिलीट करेंगे ना पूरी सारी फाइल नहीं डिलीट होनी चाहिए, सिर्फ जे वाली डिलीट होनी चाहिए। डिलीट पे क्लिक करो, जे फाइल वैसी की वैसी है, पहली डिलीट होगी। इंडेक्स 1 अगर नहीं लगाएंगे तो सारी की सारी फाइलें आपकी उड़ जाएंगी, पॉसिबिलिटी है इसकी। अब जहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो अब मेरे पास इमेज आनी चाहिए। ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ, अब देखो JPG में इमेज आ गई, ये पॉसिबल है फाइल नाम के साथ। ये फाइल नेम लिखा हुआ है ना, तो वो अपने आप देख लेगा कि इमेज डाउनलोड करनी है या वीडियो डाउनलोड करनी है। सेम ऐसे ही आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली हम ब्लॉग वेबसाइट पे यूज करते हैं जब हमने किसी को नोट्स प्रोवाइड कराने हैं, कोई आपने PDF लगानी है, कोई आपने अपना रेज्यूमे लगाना है, आप पर्सनल पोर्टफोलियो बना देना, वहां पे आपका कोड लगेगा, आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, तो उसको कोई भी डाउनलोड कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।